हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे और साथ में हमने कान्हा जी के लिए ये सिंपल सी कैप भी बनाई है। साथ में इसका लुक देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस ड्रेस को और कैप को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस और कैप बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस और कैप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए मैंने देखिए क्रीम कलर और ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है और साथ में मैंने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो सबसे पहले हम ये क्रीम कलर का ऊन लेंगे और इसे हमें एक लूप बना लेना है इस तरीके से। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेना है। फिर हम इसको लॉक कर लेंगे। फिर क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें लूप में से निकाल लेना है। चेन बन गई। फिर हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 चेन बना के कंप्लीट कर लेनी है। हमने टोटल 15 यानी कि 15 चेन बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें 2 चेन एक्स्ट्रा बनानी है, एक और ये 2, तो अब टोटल 17 यानी 17 चेन्स हो गई हैं। 2 चेन हमने जो एक्स्ट्रा बनाई उसको छोड़कर तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें सिंगल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब हमें इसको पलट लेना है और पलट कर हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर हम निकाल लेंगे। 3 फंदे हुए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है और जहाँ से हमने ये डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर से देखिए 3 फंदे हो गए तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे, अब हम क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालेंगे। तो इस तरीके से हमने एक ही चेन में से 2 डबल क्रोशिया बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए ये 1 और ये 2। ऐसे ही हमें हर एक चेन में से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। दूसरी लाइन बना के कंप्लीट करने के बाद अब हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाएंगे तो हमें इसको फिर से पलटकर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके आगे की 4 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए ये 1 चेन हो गई, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमने शुरू में जो 3 चेन बनाई थी उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 4 चेन में भी हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई तो अब टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में से हमें डबल क्रोशिया बनानी है, यानी कि 6 चेन्स हम छोड़ेंगे और 7th चेन में से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे कान्हा जी की एक स्लीव बन गई है। अब जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाई है इसके आगे की 6 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है, 6 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। बीच में भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से 6 चेन काउंट करके छोड़ देनी है, 1 2 3 4 5 6 चेन हमने छोड़ दी। 7वीं चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे तो कान्हा जी की दूसरी स्लीव भी बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कान्हा जी की दूसरी स्लीव बन गई। अब एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है और 4 चेन बची हैं लास्ट में, तो इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया पहले से है, 4 डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे तो टोटल 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगी लास्ट में भी। जैसे कि शुरू में भी हमने देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाई थी, वैसे ही हमें इधर भी बनाना है। डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कान्हा जी की दोनों स्लीव बन के तैयार है। जब भी हम कान्हा जी की स्लीव बनाते हैं तो हमें बहुत छोटी स्लीव नहीं बनानी चाहिए, हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए जिससे कि हम कान्हा जी को आसानी से ड्रेस पहना सकें। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसके बाद वाली चेन में से हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है,
फिर इसके बाद वाली चेन में से भी हमें एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन ऐसे लास्ट तक कंप्लीट कर लेनी है। एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब कान्हा जी की चोली बनकर बिल्कुल तैयार है। फोल्ड करने पे देखिए इसका शेप कुछ ऐसे आएगा। अब हम ड्रेस की घेर बनाएंगे, तो घेर हमें ग्रीन कलर के ऊन से बनानी है। लास्ट में देखिए हमने पहले ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया। अब लास्ट में जो ये एक फंदा बचा है ना, तो यहाँ से हमें ग्रीन कलर का ऊन ऐसे निकाल लेना है। फिर हम नॉट लगाकर इसको यहीं पे जॉइंट कर लेंगे। नॉट लगाकर हमने ऊन जॉइंट कर लिया है और ये जो क्रीम कलर का ऊन है इसको भी हमें यहीं पे जॉइंट रहने देना है। इसको हम कट करके निकालेंगे नहीं। और जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हम देखिए क्रोशिया को डालकर ये ग्रीन कलर का ऊन इसमें से निकाल लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, तो 1 2 और ये 3। फिर देखिए हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाली चेन में से हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 1 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसी में से हम 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, तो टोटल 2 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब इसके बाद वाली चेन में से भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इसी तरीके से हर एक चेन में से 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और ऐसे ही बनानी है। यानी कि हर एक चेन में से 2-2 डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 लाइन बीन के कंप्लीट करने के बाद अब घेर का शेप कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें डिजाइन बनानी है, तो हमें फिर से ये क्रीम कलर का ऊन ले लेना है। देखिए यहाँ पे जो हमने लगा के छोड़ा था इसको हम अब उंगली में लपेट लेंगे इस तरीके से, और लास्ट में जो एक फंदा बचा है इसमें से हमें ये क्रीम कलर का ऊन पहले निकाल लेना है। इसको हमने देखिए निकाल लिया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इसके बाद वाला जो फंदा है इसमें हम क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल के ढीला करेंगे। एक बार हमने निकाला, फिर से हम देखिए क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालकर ऊन को फंसा के निकाल के ढीला कर लेंगे 2 बार। फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल के ढीला कर लेंगे 3 बार। फिर से हमें क्रोशिया में उनको लेना है, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको निकाल के ढीला करना है। तो हमने टोटल 4 बार ऊन को निकाल के ढीला किया है। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर हम एक चेन बना के इसको लॉक कर लेंगे, तो देखिए ये इस तरीके से एक पफ बन जाएगा। अब यहाँ नीचे से हमें 2 चेन छोड़ देनी है, 1 और ये 2। तीसरी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हो गए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हमें 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये जो हमने पफ बनाया था देखिए इसको हमने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। ये जो ग्रीन कलर का ऊन है इसको भी हमें यहीं पे जॉइंट रहने देना है, इसको हम कट करके नहीं निकालेंगे। अब देखिए जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया वहीं पे हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। फिर हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में डालेंगे जहाँ से हमने इसको जॉइंट किया सिंगल क्रोशिया बना के, उसी चेन में से ऊन को फंसा के हम निकालेंगे। तो हमें टोटल 4 बार ऊन को निकालना है। एक बार हमने निकाल के ढीला किया, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेंगे और इसी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसा के निकाल लेंगे 2 बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर उनको निकाल के ढीला करेंगे 3 बार। फिर से क्रोशिया में उनको लेकर इसी चेन में डालकर निकाल के ढीला करेंगे। तो 4 बार हमने फिर से ऊन को निकाल के ढीला कर लिया है। हमें ध्यान रखना है हम ऊन को जितना ढीला रखेंगे हमें पफ बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इन सारे फंदों के बीच से निकाल लेना है। फिर एक चेन बनाकर हम इसको यहीं पे जॉइंट कर देंगे। फिर हमें देखिए 2 चेन छोड़नी है, 1 और ये 2। तीसरी चेन में क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे हम। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पफ बनाया और इसको 2 चेन छोड़ के जॉइंट कर लिया। फिर से हमें 3 चेन बनानी है और जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसी चेन में से हम फिर से 4 बार ऊन को निकाल के ऐसे ढीला कर लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में उनको लेकर सारे फंदों से निकाल के और एक चेन बनाकर इसको जॉइंट करना है। 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें डिजाइन बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। डिजाइन बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है और क्रीम कलर का ऊन कट कर लेना है। देखिए इधर की तरफ से ये ग्रीन वाला ऊन हमने अभी भी जॉइंट करके छोड़ा हुआ है, इसको हमें कट नहीं करना है। यहाँ पे जो क्रीम कलर का ऊन है इसको हम यहीं पे लॉक करके अब कट कर लेंगे। क्रीम कलर का ऊन हमने लॉक करके कट कर लिया है। अब देखिए इधर की तरफ जो हमने ये ग्रीन कलर का ऊन ज्वाइन किया था यहीं पे हम ऐसे क्रोशिया को डालेंगे और ये ग्रीन वाला ऊन हमें फंसा के निकाल लेना है। अब हमें 5 चेन बनानी है, 1 2 3 4
और ये 5 चेन बनाई हमने। अब इसको देखिए यहाँ पे जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया था इसी चेन में हम फिर से इसको सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पे जॉइंट करने के बाद हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर हमें ये जो हमने पफ बनाया था इसको छोड़ देना है और जहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया बना के इसको जॉइंट किया था उसी चेन में हम फिर से क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में ऊन को लेकर हमें 2 फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये चेन जो हमने बनाई वो जॉइंट हो गई है। इसी तरीके से हमें फिर से 5 चेन बनानी है और यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट किया है इसी में से हम इसको फिर से सिंगल क्रोशिया बना के जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बना के लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं ड्रेस का लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये लास्ट में जो एक फंदा बचा है हम इसको यहीं पे लॉक करके और ऊन को कट कर लेना है। लॉक करके एक्स्ट्रा ऊन कट करने के बाद अब हमने देखिए ये टिप टैप बटन ले लिया है। यहाँ पीछे से जो ओपन वाली साइड है यहाँ पे हमें ये टिप टैप बटन लगा लेना है जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाकर पीछे की तरफ से हम इसको बंद कर देंगे। अब हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए हमने देखिए ये ग्रीन कलर का ऊन ले लिया है। सबसे पहले हमें लूप बनाना है और हमें 6 चेन बना लेनी है। तो ऐसे करके हम इसको लॉक करेंगे, फिर हम 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखिए ये जो पहली वाली चेन है इसमें हम इसको जॉइंट करेंगे। तो पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालकर ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर और ये जो होल की तरह है ना जहाँ पे हमने जॉइंट किया यहाँ पे होल की तरह बन जाएगा, इसमें से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया बनाई हमने, फिर इसी में से हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे और डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें बीच बीच में इसको देखिए इस तरीके से खींच करके टाइट भी करते जाना है जिससे आगे भी डबल क्रोशिया बनाने की जगह बनती जाएगी। तो ऐसे ही हमें टोटल 15 यानी कि 15 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट कर लेनी है। टोटल 15 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी इसकी पहली वाली चेन में हम क्रोशिया को डालकर उनको फंसा कर निकालेंगे। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को इसमें से निकाल कर जॉइंट कर लेंगे। तो ऐसे ये स्लिप स्टिच लगा लिया हमने। अब हमें 2 चेन बनानी है, फिर इसके बाद वाली चेन में से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए इसके बाद वाली चेन में भी हम ऐसे क्रोशिया को डालकर उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। तो ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में हम इसको स्लिप स्टिच लगाएंगे। तो शुरू में जो हमने 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसा के फिर से निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो इस फंदे को हम इसमें ऐसे निकाल के जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए भी एक लाइन कंप्लीट कर ली। फिर से देखिए हमें 2 चेन बनानी है और हर एक चेन में से एक एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बना के फिर से पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और लास्ट में हम स्लिप स्टिच लगा लेंगे। ऐसे ही हमें टोटल 2 लाइन बनानी है, यानी कि हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन कंप्लीट करनी है और दोनों ही लाइन्स में लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच लगाना है। 2 लाइन और बीन के कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में एक फंदा बचा है, हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कैप बनकर तैयार है। मैंने बहुत ही सिंपल सी कैप बनाई है क्योंकि इस तरह की जो कैप्स होती हैं जब हम कान्हा जी को इसको पहनाते हैं ना तो उनके कान अच्छे से ढके रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल ड्रेस और कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस और कैप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।